नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सी सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। इसके अंदर जॉब है, अलग कास्ट है, प्यार है, मतलब काफ़ी कुछ है स्टोरी के अंदर। चलिए देखते हैं कि ये सक्सेस स्टोरी किसकी है। इन्होंने अपना नाम नहीं दिया है, इसलिए इनका नाम मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ। स्टोरी शेयर की गई है मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। चलिए पढ़ते हैं इनकी सक्सेस स्टोरी। मेरी कहानी 2009 से शुरू हुई, जब मेरी लाइफ में मेरे पार्टनर आए। हम दोनों तब कॉलेज में ही पढ़ते थे। मेरा एमएससी चल रहा था और धीरे धीरे हमारी कहानी भी आगे बढ़ रही थी। 2010 में मेरे पार्टनर का सिलेक्शन पुलिस में हो गया और मेरी पढ़ाई चल ही रही थी। तो मैंने अपने घर वालों को कह दिया था कि पहले मैं जॉब करूंगी, जॉब लग जाएगी, उसके बाद ही मैं शादी के बारे में सोचूंगी। तो घर से फिलहाल शादी का कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई प्रेशर नहीं था मुझ पर मेरे मन में एक डर रहता था, क्योंकि मैं और मेरे पार्टनर अलग अलग कास्ट के थे। इसी बीच में मेरा एमएससी बीएड कंप्लीट हो गया और मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगी थी। फिर एक दिन मेरे घर वालों को हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया। उन्होंने साफ मना कर दिया कि इंटर कास्ट शादी नहीं हो सकती। वो मेरे लिए लड़का ढूंढने लगे। मैं बहुत परेशान थी। इधर मेरे पार्टनर ने भी पुलिस की जॉब छोड़ दी, क्योंकि उन्हें वो जॉब पसंद नहीं आ रही थी। मेरी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। घर वाले ठीक से बात भी नहीं करते थे। मैं जानती थी कि मुझे पहले जॉब चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। जॉब प्राइवेट थी, मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। मैंने सारी बातों से ध्यान हटाकर फिर से पढ़ना शुरू किया। बहुत मेहनत की। तभी मुझे 2014 में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में यूट्यूब से पता चला। मैंने पढ़ा कि यूनिवर्स तुम्हें कुछ भी दे सकते हैं, बदले में तुम्हें यूनिवर्स को कुछ देना होगा। मैं रोज शाम को अकेले में बैठती, यूनिवर्स से बातें करती कि मुझे जॉब चाहिए, बदले में मेरे पास नॉलेज है। वाओ, ब्यूटीफुल नहीं? मैं वही आपको दे सकती हूँ। उन बच्चों को जिन्हें मैं पढ़ाती हूँ, उन्हें मैं नॉलेज दे सकती हूँ। मैंने आपको बता दिया था कि मैं एक स्कूल में पढ़ाती थी। मैं उन बच्चों को बहुत ज़्यादा मेहनत से पढ़ाती थी और पूरी लगन से मैं अपना काम करती थी। और हर शाम यूनिवर्स से मैं बातें करती, क्योंकि मेरे पास बातें करने के लिए और कोई था नहीं। घर का माहौल पूरी तरीके से ख़राब हो चुका था। और फाइनली 2015 के लास्ट में मेरा रिजल्ट आया। मैं टीचर गवर्नमेंट टीचर मैं वहाँ पर लेक्चरर अपॉइंट हो चुकी थी। 2016 में मैंने अपना स्कूल ज्वाइन कर लिया, पर प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुई। घर वालों ने लड़का ढूंढना जारी रखा। मेरे पार्टनर भी अब जॉब छोड़ने के बाद बीएड कर रहे थे। मैं यूनिवर्स से उन्हें ही मांगती थी। मेरा प्यार बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो चुका था। लगता था कि वो मुझसे नहीं मिलने वाले, और अगर वो नहीं मिले तो मैं मर ही जाऊंगी। फिर एक दिन मेरे घर वालों ने उन्हें फ़ोन करके कहा कि हमारी बेटी से बातें ना किया करे, वरना बहुत बुरा होगा। ये वो बहुत कुछ उन्होंने बोल दिया, और मेरे पार्टनर ने कहा कि मुझसे अब वो बात नहीं करेंगे कभी भी। मैं उसी दिन टूट गई। मुझे लगा कि मेरी बॉडी का आधा हिस्सा मुझसे अलग हो गया है। अब मैं कैसे जीऊँगी। मैं अपने घर वालों से दूर दूसरे शहर में जॉब करती थी, बिल्कुल अकेली। वहाँ पर मैं रात भर रोती रहती थी। सुबह स्कूल पढ़ाने के लिए चली जाती थी। धीरे धीरे संभल गई मैं और खुद को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन हर चीज़ को मैं लेट गो करती चली गई। घर वालों को बोला कि लो कर दो शादी, जहाँ करनी है वहाँ कर दो। पर सिचुएशन कभी कभी बहुत ज़्यादा याद आ जाती थी। रात को 12 बजे 1 बजे मैं नींद से उठ करके रोने लगती थी, चिल्लाती थी, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे मेरा प्यार दिलवा दो। और यहाँ घर वाले लड़के देखते रहते थे और मुझे बुलाते रहते थे। मैं मिली भी 1-2 लड़कों से, पर मेरी शादी फिक्स नहीं हो पाई। आपको पता है, मेरे पार्टनर ने मुझे ब्लॉक किया था, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, हर जगह पर। एक दिन मैं घर आई हुई थी 2018 में। मेरे पार्टनर का मैसेज आया कि एक बात शेयर करना चाहता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। टीचिंग का एग्ज़ाम भी मैंने दिया था। फिर हम दोनों की बहुत सारी बातें हुई और लड़ाई भी हुई। लास्ट में मैंने बोला उनसे कि बस अब बाय, मैं अब कभी भी तुमसे बात नहीं करूँगी। आपको पता है दी, कभी भी मैं उनको बाय नहीं बोलती थी। उस दिन उन्हें बहुत बुरा लगा। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने फिर मैसेज किया अपने पार्टनर को कि मैं अपनी फ्रेंड के पास दूसरे शहर में
जा रही हूँ। अगर उन्हें मुझसे मिलना है तो वो आ सकते हैं मिलने के लिए। और वो आ गए। दी हम मिले, बहुत सारी बातें हुई और वो आए। हमने ढेर सारी बातें की, यहाँ तक कि हमने प्रॉमिस तक कर लिया कि हम साथ रहेंगे, चाहे अब कुछ भी हो। अब नेक्स्ट टारगेट था उनकी जॉब। एग्ज़ाम तो उन्होंने दे दिया था। मैंने प्रेयर करनी शुरू कर दी यूनिवर्स से कि उन्हें जॉब मिल रही है। इस बीच जो मैं गलती कर रही थी कि मुझे चाहिए, मुझे मेरा पार्टनर चाहिए, मुझे उनकी जॉब चाहिए, अब मैंने ये सोचना शुरू किया कि उन्हें जॉब मिल गई है, उन्हें उनकी मनपसंद गवर्नमेंट जॉब मिल गई है और वो भी टीचर हैं और मैं भी टीचर हूँ। अब शादी की बारी थी। मैंने यूनिवर्स से बात करनी शुरू की कि हमारी शादी हमारे पेरेंट्स की मर्ज़ी से होनी चाहिए। जनवरी 2019 में मेरे पापा ने मुझे बुलाया और अपने पास बिठा कर के बोले कि तुझे उसी से शादी करनी है। मैंने कहा हाँ। और आप बिलीव नहीं करोगे कि उन्होंने बोला कि ठीक है, हम तुम्हारी उनसे शादी कर देंगे। फिर घर वालों की मैंने उनसे बात करवाई। धीरे धीरे अब सब कुछ अच्छा हो रहा है और पापा ने बोला कि शादी हम धूमधाम से करेंगे। अब 25 अक्टूबर 2020 को हमारी शादी है। उनकी जॉब लग गई है। मैं बहुत खुश हूँ। आपको मैं इनविटेशन ज़रूर भेजूंगी, आप ज़रूर आना। आई लव यू, आई लव यू। मुझे कितनी खुशी हो रही है आपको पता नहीं है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप मुझे इस लॉकडाउन में मिली। आपकी वीडियोस देख करके मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहती हूँ। ग्रैटिट्यूड जर्नल फॉलो करती हूँ। जादू की प्रैक्टिस भी मैं कर रही हूँ। सभी को मैं बोलना चाहती हूँ, लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मेरी सिचुएशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। कभी कभी लगता था कि मैं मर जाऊं। नहीं, सब कुछ साइड करके बस मर ही जाना एक ऑप्शन है। बस फिर मैंने बिलीव रखना शुरू किया, प्रेजेंट में सोचना शुरू किया कि सारी चीज़ें हो रही हैं और आज रिज़ल्ट आप सबके सामने है कि वो सारी चीज़ें हो गई हैं। पॉजिटिव रहना है, खुद से बहुत सारा प्यार करना है। जब खुद से प्यार करेंगे तभी तो दूसरे से प्यार कर पाएंगे। मैंने जब लेट गो किया, खुद से प्यार किया, यहाँ तक कि दूसरे लड़के भी देखे, सब कुछ किया, लेकिन आज शादी किससे हो रही है फाइनली, जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। थैंक यू, आई लव यू। नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन जल्दी शेयर करूँगी। अब क्या शेयर करोगे, अब क्या शायद शेयर करोगे। जॉब लग गई है, शादी होने वाली है। 25 अक्टूबर आपकी डेट वेट सब डिसाइड होगी। मतलब क्या, कितना कितना। थैंक यू दी, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू टू। बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है। आप देख रहे हैं 2019 से ये स्टोरी 2009 से ये स्टोरी चली है और अब इनकी शादी हो रही है 2020 में। आप समझ रहे हो किस लेवल का इस लड़की ने पेन देखा है, पेशेंस रखा है, चीज़ों को हैंडल करना सीखा है। इसीलिए ना, जहाँ पर हम बहुत हपड़ तप्पड़ मचाते हैं ना, जल्दी 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 जल्दी, ये सब कुछ अगर जल्दी जल्दी में करना चाहती ना, तो आज इनकी शादी किसी और से हो गई होती, मतलब स्वाहा हो चुका होता। लेकिन इन्होंने क्या किया, बहुत आराम से चीज़ों को करने की कोशिश की। बहुत आराम से ना रिजल्ट इतने प्यारे और आराम वाले आते हैं ना कि मज़ा आ जाता है। आप देख रहे हैं इनकी फेवरेट जॉब, इनके पार्टनर की फेवरेट जॉब और अब फेवरेट पार्टनर से फेवरेट वाली शादी भी। क्या चाहिए और यार, तो क्या चाहिए। इसलिए मैं बोलती हूँ, बहुत ज़्यादा डेस्परेट होने की, पैनिक होने की, जल्दी 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 करना। इस बीच क्या इन्होंने लड़के नहीं देखे, लेकिन ज़्यादातर केसेस में क्या हो जाता है, कैसे करें हम तो मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्यों इतना नेगेटिव जाने की क्या ज़रूरत है। ये भी गई नेगेटिव, लेकिन गई ना अपने पेरेंट्स के बोलने पर उन लड़कों को देखने के लिए। लेकिन हुआ क्या, इनकी जो पॉजिटिव रहने वाली वो जो बीमारी है ना, जो बीमारी मुझे भी है, एकदम तगड़े वाली बीमारी, वो हावी हो गई। और जिस दिन वो हावी हो जाती है ना, तो यूनिवर्स, मतलब वो कहते हैं ना, वो कौन सी कहावत है, पूरी कायनात लग जाती है आप जिस चीज़ को शिद्दत से चाहो आपको मिलवाने के लिए। बस जी बस वही कहानी हो गई इनके साथ में। तो आप भी ऐसे करो ना, बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, खुश होने की ज़रूरत है, हैप्पी रहने की ज़रूरत है, पेशेंस के साथ में ना उस चीज़ को डील करने की ज़रूरत है। अपने आप से ढेर सारा प्यार किया करो यार, क्योंकि आप अपने आप से ढेर सारा प्यार करेंगे तो अट्रैक्ट करेंगे ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल।